हेलो डियर स्टूडेंट्स। चलिए इंटीग्रेशन पार्ट 5 स्टार्ट करें। लास्ट सेशन में हमने क्या स्टार्ट किया था? पार्शियल फ्रैक्शंस। हमने पार्शियल फ्रैक्शंस आपको इंट्रोडक्शन करवाया था और पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेट करना सीखेंगे। मैंने बताया था कि पार्शियल फ्रैक्शन को इंटीग्रेशन का तरीका नहीं है, बल्कि हम पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करके चीजों को इंटीग्रेट करते हैं। अच्छा, तो रिकॉल में अगर करवाऊं तो मैंने बोला था कि पी एक्स बाई क्यू एक्स का फॉर्म होना चाहिए पार्शियल फ्रैक्शन वाले इंटीग्रेशन से सॉल्व करने के लिए। और अगर इस टाइप का ये फॉर्म है तो ये पार्शियल फ्रैक्शन तब कहलाएगा जब हमेशा जब टूटेगा, जब डिग्री ऑफ पी एक्स जो है ना, वो क्या होना चाहिए, डिग्री ऑफ क्यू एक्स से छोटा होना चाहिए। यानी कि अ, समझे, डिग्री ऑफ पी एक्स और डिग्री ऑफ क्यू एक्स से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, इक्वल तक ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ये उस काम में बेसिकली मैं चला। उसके बाद मैंने आपको 6 टाइप्स मैंने बताया था, 6 टाइप से पार्शियल फ्रैक्शंस को तोड़ना सिखा दिया था। फटाफट मैं लिख देता हूँ। हालांकि ये कुछ इस टाइप के थे, पी एक्स अपॉन लीनियर ऐसा अगर कोई फॉर्म रहे तो आप कुछ नहीं, ये कोई भी कोफिशिएंट अपॉन लीनियर प्लस बी अपॉन L2 प्लस सी अपॉन L3 ऐसा लिख सकते हैं आप। ठीक है, और सेकंड वाले में आप लिख सकते हो दैट इज नथिंग बट, हाँ सेकंड वाले में आप लिख सकते हो P1 Px अपॉन L1 स्क्वायर। L2 ऐसा अगर है तो A अपॉन क्या हो जाएगा, L1 प्लस बी अपॉन L1 स्क्वायर और C अपॉन L2, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। और उसके बाद थर्ड मैंने बोला था कि Px अपॉन L1 क्यूब L2 हो तो आप कुछ नहीं, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यहाँ पे L1 स्क्वायर L1 क्यूब और यहाँ पे आप L2 लिख लेंगे। ठीक है, फोर्थ नंबर में बोला था कि पी एक्स अपॉन इस फॉर्म पर रहे कि L इंटू क्यू, तो ये A अपॉन L प्लस बी एक्स प्लस सी बाय क्या आ जाएगा, क्यू। पांचवें फॉर्म में बताया था कि यहाँ पे पी एक्स रहे और L स्क्वायर रहे और क्यू रहे, A अपॉन L प्लस क्या हो जाएगा, ए सॉरी, ए अपॉन एल प्लस बी अपॉन L स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन क्यू हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट, छठा पॉइंट मैंने बताया था कि पी एक्स अपॉन दोनों ही Q1 Q2 हो जाए तो यहाँ पे बस ए एक्स प्लस बी अपॉन Q1 प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन Q2, ये यहाँ पे लिख देते हैं और इस टाइप से आगे पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करके इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया हुआ था। तो बेसिकली ये तरीका होता है किसी भी चीज को पार्शियली ब्रेक करने का। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँ तो मान लो कि हमारे पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन ही दिया हुआ रहेगा कि आपके पास समथिंग है एक्स अपॉन, आपके पास क्या रहे, एक्स अपॉन x-1 x-2, इस टाइप का चीज रहे। तो अब इसको किस फॉर्म से, पी एक्स जहाँ लीनियर था प्लस अपॉन L1 L2 वाले फॉर्म से इसको ब्रेक करवा सकते हैं, है ना। तो हम करेंगे क्या, बेसिकली कुछ नहीं, हमको क्या करना है, इसको समथिंग क्या लिख सकते हैं, ए बाय क्या लिख सकते हैं, x-1 प्लस बी अपॉन x-2, इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर इसको आगे क्या कर सकते हैं, फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, है ना। तो जैसे कि हमको पता है कि अगर मैं इसका लिखना चाहूँ तो अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बाकी आपको समझाऊंगा कि इस फॉर्म में रह सकता है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, नीचे अगर एलसीएम ले x-1 और सॉरी x-1 और x-2 को ऐसे लिखे तो हम ऊपर वाले को कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 2x-2 माइनस एक्स प्लस टू माइनस टू कैंसिल हो जाएगा और 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, इस टाइप से मैं लिख सकता हूँ। फिर इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2 कॉमन लिया x-1 और -1 x-2 ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ से कॉमन लेकर के। यहाँ से मैंने क्या किया, 2 कॉमन लिया x-1 और -1 कॉमन लिया x-2 बचा, नीचे क्या आ गया, x-2 x-1, इस टाइप से बचा हुआ है नीचे। ठीक है, अब इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं कुछ नहीं ऐसे लिख सकता हूँ, एक एक करके डिवाइड करेंगे, पहले ये होल को इसके साथ कंबाइन करके डिवाइड करेंगे, फिर ये होल को इसके साथ कंबाइन करके। पहले तो x-1 एक बार कैंसिल हो जाएगा, x-2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 अपॉन क्या आ जाएगा, x-2 -1 अपॉन x-1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारी, 2 आ गई थी और b की वैल्यू आ गई थी -1 आ गई थी, टर्माइन करके आ गई। अब इस फॉर्म में मैंने इस फॉर्म से इस फॉर्म में तोड़ दिया है,
तब इसको इंटीग्रेट करना कितना मुश्किल होगा, ये ln x-1 और ये ln x-2 वाले फॉर्म में चला गया। तो कितना इजी हो गया ये ऐसे इंटीग्रेट करना, हम यहाँ से इजीली डिटरमाइन कर पाते हैं फिर, है ना। तो क्या करना है हमको बेसिकली, जैसे कि आप मान लो आपके पास कोई इस टाइप का इक्वेशन है, x³ है प्लस 5x² है, फिर क्या है आपके पास +7x है और -8 है, और नीचे में आपने क्या दे दिया, x-1 का आपने होल स्क्वायर दे दिया। देख लेना, मैंने बोला था कि ऊपर वाला जो है डिग्री क्या है, px की डिग्री देखना qx से छोटी होनी चाहिए हमेशा, तो ये x-1 का स्क्वायर है, और मैं यहाँ पे x-2 लगाऊंगा, तो ये क्यूब क्यूब सेम हो गई, और एक और लगा देता हूँ x² + x+1, अब हो गई डिग्री ये वाली क्यू की बड़ी पी से हो गई ना। हमको करना क्या है, हमको डिग्री ऑफ न्यूमरेटर देख लिया, न्यूमरेटर कितना है 3 है, लेकिन जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये स्क्वायर क्यूब बनाएगा, और क्यूब और इसके साथ मिलकर के 5 की पावर बनाएगा, तो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, 5 की पावर में आ जाता है ये। ठीक है, तो हमेशा याद रखना डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस, एंड इफ नॉट लेस इन ओरिजिनल क्वेश्चन डिवाइड। ठीक है, याद रखना, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट दे करके लिख सकते हो नोट, कि डिग्री ऑफ जो न्यूमरेटर है ना, ये हालांकि मैंने आपको लिखवाया हुआ है, शुड बी लेस देन डिनोमिनेटर, है ना, डिनोमिनेटर, एंड इफ नॉट, अगर हुआ, एंड इफ नॉट इन, ठीक है, क्वेश्चन, इफ नॉट इन क्वेश्चन देन डिवाइड। कहने का मतलब क्या हुआ इस स्टेटमेंट का, देखो ध्यान से, कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल है, दैट इज x² + 5x + 7 अपॉन x-1 और x-2, ये इस फॉर्म में, इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री 2 है, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी भी डिग्री 2 है, दोनों की डिग्री सेम हो गई। अब आपको करना क्या है, इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करो, इसको आपको पता है x-1 x-2 रूट्स हैं किसके, तो आपको पता है x², ठीक है, क्या हो जाता है -α + बीटा क्या हो जाएगा 3x प्लस अल्फा बीटा क्या आ जाएगा आपके पास 2, इस टाइप से फॉर्म में। इसको डिवाइड करोगे किससे, x² + 5x + 7, इससे डिवाइड करोगे, नीचे क्या बच के आ जाएगा 8x + 5 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, ये जब 1 टाइम्स में आप यहाँ पे दोगे तो 8x + 5 एज अ रिमाइंडर बच के आएगा। तो अब क्या करोगे आगे फर्दर, आपको करना कुछ नहीं है, आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या फिर आपको ये इक्वेशन लिखना आता है ना, कि ये जो आपका डिविडेंड है ये आपका क्या हो जाता है, क्वेशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है, ये वाला पार्ट आपको पता है, ये इसके इक्वल होता है। सो इस केस में आप क्या करोगे, x² + 5x + 7 अपॉन क्या था x-1 x-2 वाला जो फॉर्म था, उसको आप सिंपली x² - 3x + 2 अपॉन x-1 x-2, और प्लस में क्या लिखोगे, यहाँ पे प्लस में 8x + 5 अपॉन में x-1 x-2, इस टाइप से यहाँ पे तोड़ करके हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका हो जाता है पार्शियल डेरिवेटिव से क्या करने का, सॉल्व करने का। ठीक है ना, तो यहाँ पे ज्यादा, अभी एक काम करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मैं कुछ आपको स्टेप्स और कुछ तरीके बताऊंगा, अभी तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो लास्ट सेशन में जाते जाते मैंने आपको एक एग्जांपल बोला था कि करके लाना, और वो एग्जांपल कुछ इस टाइप से था, अगर आपको समझ में आया था तो ही करना था, नहीं तो कोई बात नहीं है। वो इस टाइप से था, अपॉन x+1 x+2 इंटू x+3, पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं, सॉरी, पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेट करना है इसको। तो इसको a अपॉन ये x+1 प्लस b अपॉन x+2 प्लस c अपॉन x+3, इन तीनों के फॉर्म में ब्रेक किया। अब आपको क्या लिखना है, बहुत ही सिंपल सी बात है, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है x² + 3x + 4 वो किसके इक्वल हो जाएगा, a इंटू x+2, अब क्या करें एलसीएम लेकर के, a इंटू x+2 x+3 होगा, प्लस b इंटू x+2 नहीं होगा यहाँ पे, x+1 और x+3 होगा, और प्लस c के साथ क्या आएगा, c के साथ आएगा x+1 x+3,
टू। ये इस टाइप से हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि इसके इक्वेट हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको इंडिविजुअली ये सबको मल्टीप्लाई करना है पहले, ठीक है, ये सबको मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, एक एक करके करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखो ये फिर इस टाइप का बनेगा, ए इंटू क्या हो जाएगा, x+2 और x+3, आपको बहुत इजी से क्वाड्रेटिक बन जाएगा। 3+2 5 हो जाएगा, यानी कि x² प्लस अल्फा प्लस बीटा, और 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा। प्लस बी, इसमें क्या था, x+1 x+3, अल्फा प्लस बीटा 4 बनाएगा और अल्फा बीटा 3 बनाएगा, x² प्लस 4x प्लस ऑफ 3 प्लस सी, x+1 x+2 x² प्लस 3x प्लस 2, अभी अभी किया था, खाली उसमें माइनस वाला साइन लगा था, तो इस टाइप से बन जाएगा। और ये किसके इक्वल है, x² प्लस 3x प्लस 4। अब क्या करना है, x² वाले, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे इक्वेशंस मिलेंगे, 3 इक्वेशंस मिलेंगे, 3 वेरिएबल मिलेंगे, उससे भी सॉल्व कर सकते हो। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे देखो x² तीनों के कॉफिशियंट्स आपको मिल जाएंगे। पहले मैं आपको वही मेथड बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स 1। अब देखो ध्यान से, अब ये a जाएगा 5x, यानी कि क्या बन जाएगा, ये जो है 5x के साथ जाएगा तो 5a, प्लस b जाएगा 4 के साथ 4b, प्लस c जाएगा 3, तो 3c इज इक्वल्स कितना, 3 हो जाएगा। अब देखो ये किसके साथ जाएगा, 6, तो यहाँ से लिखोगे 6a प्लस 3b प्लस 2c इज इक्वल्स 4। या तो इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग लेके आ सकते हैं, बट ये थोड़ा लेंदी चला जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमको कुछ करना नहीं है, इस लेंदी मेथड से बचने के लिए मैं ये वाला थोड़ा इरेज करता हूँ, ये 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल वाला काम यहाँ पे ना करके, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, कुछ पुट करके हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे कि देखते हैं हम लोग करेंगे क्या, कि हम लोग के पास जो ये इक्वेशन, ये हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। हम क्या करेंगे, दैट इज x² प्लस 3x प्लस 4 जो है, थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, x² प्लस 3x प्लस 4 को हम लोग एज इट इज रहने देंगे, a इंटू x+2 x+3, ठीक है, प्लस b इंटू x+1 x+3 प्लस c इंटू x+1 x+2, इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे आगे, आगे क्या करेंगे, हम लोग पुट करेंगे, कुछ वैल्यूज पुट करके, और हिट एंड ट्रायल से इसको कोशिश करेंगे। x को एक बार -1 पुट करेंगे, x को एक बार -2 पुट करेंगे, और x को एक बार -3 पुट करेंगे, एक एक करके इसको इस इक्वेशन, मान लो ये इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन में पुट कीजिए। तो सबसे पहली बार -1 पुट करते हैं, -1 जैसे ही पुट किया तो दोनों साइड पुट होगा ना, इधर और इधर दोनों साइड, तो जैसे ही -1 पुट हुआ तो ये -1 का स्क्वायर 1 बनाएगा, 1 -3 प्लस 4, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इधर पुट करोगे -1 तो ये आ जाएगा, दैट इज a इंटू 1 इंटू 2 प्लस क्या आ जाएगा, ये आपका बस इतना ही बन जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू 3 - 1 2, तो 2a इज इक्वल टू 2 बनेगा, a की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगा। सिमिलरली सॉल्व करना, तो b की वैल्यू आपकी -2 और c की वैल्यू 2 आ जाएगी यहाँ से निकल करके। तो ए बी और सी की वैल्यू हमने निकाल दी ऐसे ट्रायल एंड हिट से पुट करके, तब तो कितना ही रद्दी क्वेश्चन बन चुका है, आप खुद सॉल्व कर लोगे इसको यहाँ से, कि आप इसको 1/x+1 -2/x+2 और प्लस सी जो है अपॉन x+3, इससे सॉल्व कर सकते हो। हमने वैसे पार्शियली फ्रैक्शन ब्रेक किया था, बट हमने क्या बोला था, px अपॉन L1 L2 L3 होगा, तो हम लिखेंगे दैट इज a अपॉन L1 प्लस b अपॉन L2 प्लस c अपॉन L3, वैसे ही इसको एक्सप्रेस कर दिया। अब इसको कौन सा बड़ा बात है इंटीग्रेट करना, ln ऑफ मॉड x+1 माइनस ऑफ 2 ln ऑफ मॉड x+2 और प्लस ऑफ 2 ln ऑफ मॉड x+3। तो इस टाइप से ये क्या हो जा रहा है, ये सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। आगे करते हैं इंटीग्रेट। अब तो इतना सारी चीजें बता दी है, तो अब आगे तो इंटीग्रेट हो ही जाना चाहिए। तो नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे, एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x-1 इंटू x² -3x प्लस 2, ठीक है, ये लिखो, सॉल्व करो। इसमें नीचे एक क्वाड्रेटिक है, एक लीनियर है, देखिए कैसा फॉर्म बन गया, px अपॉन L1 क्यूब, इस टाइप से सॉल्व कीजिए जरा। तो देखो जिनसे सॉल्व हो पा रहा है वो जरूर करेंगे, सब लोग पोज करके सॉल्व करेंगे। इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो इसको सबसे पहले तोड़ दो, इसको तो हम लोग या तो तोड़ दे लीनियर बाय लीनियर फॉर्म में तोड़ सकते हैं, या डायरेक्ट क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हैं, तो सच कोई इसमें दिक्कत की बात है नहीं।
तो मैं इसको कैसे करना चाहूंगा, या तो आप इसको इस टाइप से कर लो, बट मैं इससे प्रीफर करूंगा कि इसको L1 L2 L3 में चेंज कर लो, क्योंकि इसके दो रूट्स आएंगे, कौन कौन से, x-1 x-2, अभी ये इक्वेशन सॉल्व किया था हमने थोड़ी देर पहले, इसके रूट्स हैं, ये 1 अपॉन क्या बन जाएगा, x-1 x-2 और x-1 का स्क्वायर बन जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है, तो इसको तीन तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो आप, या तो स्क्वायर हटा करके x-1 और x-1 कर लो, तो भी ये सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसा चीज की कोई इतनी दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक वाले तरीके से करना चाहो तो वहां से भी कर सकते हैं हम लोग की a/x-1 और bx प्लस c अपॉन दिस क्वाड्रेटिक लिख करके कर देंगे। तो देखो ध्यान से, तो मैं क्या लिखूंगा, 1/x-1 का x-1 x-2 ऐसा मैं लिखूंगा कि a/x-1 प्लस b/x-2 प्लस c/x-1 के इक्विवेलेंट कर दूंगा, या फिर आप इसको कैसे भी अरेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्या करना है आपको, बेसिकली आपको कुछ करना नहीं है, ये जो ऊपर का तो टर्म 1 ही है, क्योंकि dx अपॉन ये है, तो 1 इज इक्वल्स टू, आपको करना क्या है, a इंटू x-1 तो और x-2 आएगा, प्लस b x-1 इंटू x-1 और c x-1 इंटू x-2, ये आ गया c इंटू ये। आपको क्या करना है, कुछ वैल्यूज पुट कर दो, जैसे कि मैं बोलूंगा x इज इक्वल टू 1 पुट कर दो, एक बार -1 पुट कर दो, और ऐसे ही जब आप पुट करोगे तो आपको तीन वैल्यूज निकल के आ जाएगी, a की 1, b की -1 और c की 1। अब जैसे ही ये आ गया, इसको इंटीग्रेट कितना है 1, और b का कितना आ जाएगा आपका, देखना ध्यान से, -1 आएगा और इसका 1, बस इंटीग्रेट करोगे ln वाले फॉर्म में इजीली निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही इजीली ln वाले फॉर्म में चला गया, और ln वाले फॉर्म में जाते ही ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत तो यहाँ पे नहीं आ रही होगी, हाँ, है ना। तो इस टाइप से इंटीग्रेशन करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन का। ठीक है, तो बहुत इजी है, काफी ज्यादा मुश्किल नहीं है, और ज्यादा अगर थ्योरेटिकल वे से सोचते हैं तो काफी मुश्किल लगने लगता है। ठीक है, तो इतना कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, और आपको वो सॉल्व करने होंगे। ठीक है, एग्जांपल्स अब आगे थोड़े करते हैं, एग्जांपल देते हैं, ऐसा समथिंग x² प्लस x प्लस 3 अपॉन x² प्लस x प्लस 3 अपॉन x-1 x-2 x-3। ये नीचे क्वाड्रेटिक बाय सॉरी क्यूबिक है, और ऊपर क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो हमको पता है कि ये क्या है, डिनोमिनेटर की पावर न्यूमरेटर की पावर से ज्यादा है, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए कोई डिवाइड डिवाइड वाला चक्कर आएगा ही नहीं, तो सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे, आप पहले सॉल्व करें। आई होप आपने सॉल्व किया होगा। तो मैं इसको x² प्लस x प्लस 3 को और अपॉन x-1 x-2 और x-3 को मैं किस फॉर्म में लिखना पसंद करूंगा, ऊपर क्वाड्रेटिक है और नीचे क्यूबिक है, तो कैसे करेंगे, a/x-1, बस वही तरीके से b/x-2 और c क्योंकि तीनों लीनियर के लिए फैक्टर्स है ना, तो x-3 के फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ए बी और सी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब ए बी और सी कैसे कर लेंगे कैलकुलेट, वही तरीके से करेंगे कैलकुलेट। हमको न्यूमरेटर वो किससे इक्विवेलेंट इससे करना है, यानी x² प्लस x प्लस 3 को a इंटू x-2 x-3, आई होप ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, b इंटू x-1 x-3 और c इंटू x-1 x-2 से ऐसे करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो निकल के आएगा अब जो है, लेकिन इस बार निगेटिव है और ये वाला इक्वेशन चेंज हो गया है, तो ए अब एक बार क्या करेंगे, जनरली केस में क्या किया करो, 1 - 1 और ऐसे ही छोटे छोटे वैल्यूज डाल के चेक किया करो। तो यहाँ से आपका ए जो है फाइनली जब कैलकुलेट करोगे तो 5/2 निकल के आएगा, बी निकल के आएगा -9 और सी निकल के आएगा 15/2। तो अब देखो ये थोड़ा सा, अब आगे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ABC निकल गया, ध्यान से नोट कर लेंगे। ठीक है, ABC तो सारे क्लियर कर देता हूँ। अब ध्यान से देखो, तो इक्वेशन पहला ए क्या था, 5/2 तो dx अपॉन x माइनस ऑफ 1। ठीक है, माइनस क्या था 9 dx अपॉन x-2, और प्लस क्या था, प्लस था आपका c 15/2 dx अपॉन x माइनस ऑफ 3। तो ये क्या बन जाएगा, 5/2 ln मॉड ऑफ x-1 माइनस ऑफ 9
ln mod ऑफ x माइनस टू और प्लस 15/2 ln mod ऑफ x माइनस थ्री प्लस ऑफ कांस्टेंट c। और ये आपका इक्वेशन बन के निकल जाएगी, सॉरी ये आपका इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। तो ऐसे सॉल्व करते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस को। ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिखिएगा आगे का क्वेश्चन, कि एग्जाम्पल में बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 है ये dx। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 dx है, और एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस टू और एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर माइनस टू और एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। अब देखो ऊपर की पावर कम है क्वाड्रेटिक, और नीचे की पावर देखो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एक्स की पावर 6 आ जा रही है, ऊपर की पावर सिर्फ 2 है, नीचे की पावर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 6 बना देगा। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, सिंपली इसको भी तोड़ लेंगे। ये क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तोड़ने के बाद हमारे पास बहुत सारे लीनियर फैक्टर आ जाएंगे, दो इसके दो इसके दो इसके, टोटल 6 लीनियर फैक्टर हमारे पास निकल के आ जाएंगे। ठीक है, अब उनको क्या करना है, या तो हम सॉल्व कर सकते हैं जो हमारी टिपिकल मेथड पता है, बट मैं क्या करते हैं पहले इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो आई होप आप पॉज करके सॉल्व करते हो, मैं ये मान के चलता हूँ, नहीं तो इतना टाइम थोड़ी कि मैं 5 मिनट रुक के भी क्या कर लूंगा स्टेट अवे, है ना, क्योंकि लोग कभी कोई स्पीड पे देखता है कोई। ठीक है, तो इसको x माइनस वन एक्स प्लस वन में तोड़ सकते हैं, इसको x माइनस रूट टू एक्स प्लस रूट टू में तोड़ सकते हैं, और इसको x माइनस रूट थ्री और x प्लस रूट थ्री में तोड़ सकते हैं। अब जब ऐसा हमने कर लिया, इसको तोड़ लिया है, ठीक है, या फिर एक काम करो इसको तोड़ेंगे ही नहीं, इसको एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ही रहने, एक्स स्क्वायर क्या है प्लस थ्री ही रहने दीजिए, सॉरी माइनस थ्री ही रहने, यहाँ पे ये प्लस है ना, हाँ प्लस, यहाँ पे प्लस है ना, प्लस थ्री कर लीजिएगा। हाँ तो ये तो टूटेगा नहीं, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ऐसे भी, इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। ठीक है, जब आपने इसको छोड़ दिया इस टाइप से, तो अब क्या करना है, आपको इंटीग्रेंड ढूंढ के निकालना है। ठीक है, ये तो आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेंड निकालना है, और फिर आपको उसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से सेम, अब ये इस फॉर्म में आ गया ए बी सी। अब देखो इसका किस फॉर्म में आएगा, ये है 1/px अपॉन L1 L2 L3 L4 और क्वाड्रेटिक, इस टाइप से है। तो इसको पता है कि क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, a/L1 प्लस b/L2 प्लस c/L3 प्लस d/L4 प्लस ex प्लस f अपॉन ये हो जाएगा क्या, जो भी क्वाड्रेटिक है, तो उस टाइप से, और फिर आगे का अप्रोच लगा के इसको सॉल्व करना है, करते हैं, कर सकते हैं ना। तो आपका किस टाइप आगे इस टाइप से आप करोगे सॉल्व, और ये आपका आ जाएगा निकल करके, तो बहुत ज्यादा मुश्किल यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। ये तो एक पार्शियल फ्रैक्शन पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। जनरली पार्शियल फ्रैक्शन बहुत लेंथी जाता है, तो इसको पढ़ने में थोड़ा टाइम भी लगता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपको पता है मेक्स, ज्यादा बकवास नहीं। कंटेंट क्या, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आप खुद करना। अब यार मैं कितना ही क्वेश्चन करूँगा, 2x-1 dx अपॉन x प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस टू होगा, तो नेक्स्ट क्लास में ये मैं डिस्कस कर दूंगा। अब टॉपिक हमें आगे भी बढ़ाना है ना। पार्शियल फ्रैक्शंस पे इतने क्वेश्चंस बिल्कुल सही है, और आप चाहो तो अपने से भी प्रैक्टिस कर सकते हो 2x, क्योंकि ये पार्शियल फ्रैक्शन कोई इंटीग्रेशन का तरीका थोड़ी है, हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ करके इंटीग्रेशन को सीखते हैं। ध्यान से, यहाँ क्या है, यहाँ क्यूबिक है और यहाँ क्वाड्रेटिक है, यहाँ क्यूबिक। चाहो तो इसको डिवाइड करके, एक हिंट ले लो, इसको डिवाइड करके सॉल्व करना है, ये वाले को इजी पर। तो ये दो क्वेश्चन आप चाहो तो होमवर्क ले लो, नेक्स्ट सेशन में होगा तो डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब आगे आते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्म्स पे। क्वेश्चन तो बथेरों किए जा सकते हैं। मैंने आपको आ, किस फॉर्म 1/√Q और 1/Q फॉर्म करवा दिया था, 1/√Q और 1/Q फॉर्म करवा दिया था, जहाँ की फॉर्मूला नंबर 27 तक हमने कर दिया था कवर, यानी ऑलमोस्ट। अब हम लोग आएंगे फॉर्मूला नंबर या फंडा नंबर 28। फंडा 28 कहता है कि अंडे का फंडा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ √a² माइनस एक्स स्क्वायर dx। ध्यान से देखना, ये होता है x/2, ठीक है, फिर सेम x/2 प्लस सेम
प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, अब नेक्स्ट है फंडा नंबर 29, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। ध्यान से देखना, ये होता है नथिंग बट एक्स बाई 2 सेम माइनस ए स्क्वायर बाई 2 ln एक्स प्लस सेम। ठीक है, और प्लस सम कांस्टेंट। फंडा नंबर 30, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके पास एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ln ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी सेम प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है, तो जिनको पढ़ने में दिक्कत आ रहा है एक बार मैं उसको बता देता हूँ क्या है। ये वाला फंडा एक्स बाई 2 और फिर यहाँ सेम, याद ऐसे करोगे। फिर ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, फिर इसके लिए एक्स बाई 2 ये वाला सेम, फिर ए स्क्वायर बाई 2 ln एक्स प्लस सेम। फिर ये वाला क्या आ गया, ये वाला फंडा एक्स बाई 2 सब में कॉमन है। उसके बाद क्या आता है, सेम आता है। उसके बाद ए स्क्वायर, इन दोनों में प्लस ए स्क्वायर बाई 2 आ रहा है, सिर्फ इसमें माइनस ए आ रहा है, बट इन दोनों में ln है एक्स प्लस ये सेम और प्लस एक कांस्टेंट साइन। जिनको इन्हें प्रूफ करना है या प्रूफ करके देखना है वो बेसिक से इसको प्रूफ कर सकते हैं। इस टाइप का फॉर्म हमने कहा देखा था, इस टाइप का फॉर्म, इस टाइप का फॉर्म। मैं जनरली बोलूंगा कि यहाँ पे आप देख सकते हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट है, तो समथिंग इसमें ट्रायंगल बना के सॉल्व करना आप चाहो तो उस टाइप से करो, या तो मैं आपको बोलूंगा कि पुट कर दो इसमें x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा फर्स्ट वाले में, इसमें कर दो पुट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ए सेक ऑफ थीटा, और पुट कर दो इसमें x इज इक्वल टू ए टैन ऑफ थीटा। बस ये तीन तरीकों से आप प्रूफ करना चाहो, आपके स्कूल एग्जाम्स में आते हैं, तो प्रूफ कर डालना, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे होगी नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जनरली फंडा को प्रूफ कर सकता हूँ, बट ऐसा जरूरत नहीं है। तो चलो एक फॉर्मूला प्रूफ कर ही लेते हैं, तो तुम्हारा भी मन बहल जाएगा। फंडा नंबर 1, सॉरी फंडा नंबर कितना था, 28। इसको प्रूफ करना है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स को। फंडा नंबर 28, जैसे एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा, तो डीएक्स क्या आ जाएगा, ए कॉस ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा। यहाँ लिखिएगा अंडर रूट ए स्क्वायर कॉमन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर कॉमन तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन ए कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब डीएक्स को डीएक्स की जगह ये वाला पुट कीजिए, ए कॉस ऑफ थीटा डी थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ए स्क्वायर तो कॉमन है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या हो जाएगा, ये 2 इधर ले चले जाइएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2। तो ये ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा बाय 2 इंटू डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, अब जो इनको इंटीग्रेट कर पाएगा वो बहुत ही खिलाड़ी बच्चा है, तो या और कोई बहुत बड़ा तोड़ू काम यहाँ नहीं है। हालांकि आप इसको इंटीग्रेट इजिली कर सकते हो, ए स्क्वायर बाय साइन ऑफ 2 थीटा बाय 2 प्लस ऑफ सी। अब थीटा को हमने क्या रखा, थीटा को आप लिख सकते हो साइन इनवर्स एक्स बाय ए, क्योंकि हमने एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा पुट किया था। बस ए स्क्वायर बाय 2 थीटा साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस ए स्क्वायर बाय 4 साइन ऑफ क्या हो जाएगा, 2 थीटा को 2 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा पुट कीजिए प्लस सी। बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अब आपका क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस ए स्क्वायर बाय, यहाँ से 2 ले लो, यहाँ से एक्स बाय ए लिखोगे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस सी। तो बस इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो वही फॉर्म में चले जाओगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ से प्रूफ हो गया ये फॉर्म। फंडा नंबर 29 को भी प्रूफ कर सकते हो, आगे भी कर सकते हो प्रूफ, कोई दिक्कत की बात है नहीं, तो कर सकते हैं प्रूफ ना, हम लोग करेंगे, जरूर करेंगे। तो अभी तो नहीं, फंडा नंबर 29 को प्रूफ कर रहे हैं, आप करना चाहो तो आप कर लो प्रूफ। क्वेश्चंस पे आते हैं, एग्जाम्पल लिखिएगा, एग्जाम्पल जरा फटाफट लिखना शुरू कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर जो भी हो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x
-5dx। इसको सॉल्व कीजिए जरा। कंप्लीट होल स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे, एक हिंट के लिए कंप्लीटिंग होल स्क्वायर आते तो इजी पड़ जाएगा, क्योंकि कुछ वही 3 फॉर्म में से बनाना होता है यहाँ पे। एक काम करो, जल्दी इसका कंप्लीट करो इसका। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा मुश्किल है कंप्लीट करना। होल स्क्वायर -5 और 2 का स्क्वायर -4, तो x+2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ऐसा समथिंग आ जाएगा आई गेस। तो इंटीग्रेशन ऑफ √x² माइनस ऑफ ए स्क्वायर का फॉर्म है। तो ये तो x/2 एज इट इज, x/2 इंटू सेम, है ना, सेम माइनस जो भी है क्या हो जाएगा 9/2 इंटू ln ऑफ, यहाँ से आप नीचे लिख दोगे ln ऑफ x+2 प्लस ऑफ √, ये सेम हो जाएगा x² + 2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 9, ये a/2 है, ये स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। यहाँ से ऐसे आ गया, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ये नहीं है। ये सॉल्व हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल बोलता है कि इंटीग्रेशन कीजिएगा 15 + 2x - x² और ये विथ रिस्पेक्ट टू dx। करिए जरा इसको सॉल्व। तो कंप्लीट करना है होल स्क्वायर, तो माइनस के x² है, ये 2x है। ओके, ए स्क्वायर 15, आप क्या कर सकते हो इसको, माइनस के यहाँ से कॉमन लेकर के x² - 2x प्लस ऑफ 15 कर सकते हो, ये x - 2 का होल स्क्वायर -50, या तो इस टाइप से कर सकते हो, या फिर इसको इस टाइप से कर सकते हो, ऐसे मत करो, इसको होल स्क्वायर कंप्लीट करो। तो ऐसा लिख सकते हो ना, 15 है, 15 तो जब तोड़ेंगे यहाँ 2x है, यहाँ x² है, तो इस टाइप का फॉर्म में आ जाएगा 19 - x - 2 का होल स्क्वायर। तो ये a² - x² का फॉर्म बन गया। तो इसको बेसिक्स हर एक स्टेप तक सॉल्व करना मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा जरूरत है, तो इसको सॉल्व कर लेना तुम आगे। एग्जाम्पल 2x² -4x - 3dx। सॉल्व कीजिए इसको जरा, होल स्क्वायर इसको करना जरा, ये x² - a² का फॉर्म बनेगा, ध्यान से एक बार सॉल्व करो। कंप्लीट स्क्वायर वाला मेथड बहुत जगह काम आ जाता है, ये कुछ ऐसा फॉर्म में आ जाएगा, एक बार बनाना खुद से, ठीक है। x - 2 का होल स्क्वायर माइनस √5/2 का होल स्क्वायर, बस इसके आगे तो तुम्हें खुद होशियार हो कैसे आएगा ये, ठीक है। तो अब इसके बाद एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं। डिफरेंट तो क्या ही, इसी टाइप का क्वेश्चन है। dx अपॉन x⁴n प्लस x⁴n+1, वेर x की ये हटा दो। हाँ, सॉल्व करो जरा। इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं क्या, dx अपॉन, यहाँ x⁴n को कॉमन बाहर खींच लेता हूँ मैं, x⁴n को कॉमन खींच लेता हूँ, तो x इंटू x⁴n और 1 + 1/x⁴n, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब क्या करता हूं मैं, 1/1/x⁴n को कर देता हूँ t पुट, तो -n x⁴n - 1 ये आ जाएगा आपका dt। तो क्या कह सकते हो यहाँ से, x इंटू माइनस ऑफ n प्लस ऑफ 1, ये dt -dt/n आ जाएगा। तो 1/x⁴n+1 नीचे अगर लिखे गया इसको dx, ये तो dx के साथ है ना, इस इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt -dt/n, ये इस फॉर्म में आ गया। तो आपको क्या करना है, आप अब इसको हमने t पुट किया था, dt क्या हम t इसको पुट किया था, dx को क्या लिख सकते, आपको ये चेंज करना है ना, ये वाला हमारे पास बचा हुआ x इंटू x⁴n, ठीक है, ये क्या है, x⁴n+1 है, ये है ना, ये क्या बन जाएगा, -1/n dt बाय, किस फॉर्म में आ जाएगा, t,
तो -1/n ln ऑफ मॉड टी प्लस सी के फॉर्म में आएगा और टी को रिप्लेस कर दो उससे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन एक बार करना करते खुद से, और हालांकि ये पूरा क्वेश्चन मैंने ही सॉल्व कर दिया। तो इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन ले लो, ये तो मैंने जनरल फॉर्म के लिए करवा दिया था, तुम भी कर सकते हो खुद से ये क्वेश्चन। x² + x² + 1 6/7, सॉरी x² नहीं, x⁻7 है, x⁻7। तो इसको कुछ नहीं करना, इसको तुम इस टाइप से लिख देना, यहाँ से कॉमन ले लो कुछ। तो x⁻7 जैसे ही कॉमन लोगे x⁸ + 1/x⁻7 आ जाएगा, होल पावर 6/7। अब जैसे प्रीवियस स्टेप में अप्रोच बताया था, अब यहाँ पे भी वैसे ही करना, तुम्हारा आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से तुम्हारा आंसर निकल करके आ जाएगा। अब हमारा ये टाइप खत्म होता है, इसके बाद हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शंस। ठीक है, और लगभग अभी लगता है 2 लेक्चर तो कम से कम लगेंगे ही सही, तो 2.5 लेक्चर, 2-3 लेक्चर लग सकते हैं खत्म करने में, बट ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शंस। हेडिंग डालना, हेडिंग डालना और लिखना इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शन। इरेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन करना सीखेंगे। अच्छा, इरेशनल फंक्शन मतलब अभी तक तो हम लीनियर क्वाड्रेटिक ही सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस कर रहे थे, अब कुछ इस टाइप का फंक्शन होगा L1 √L2, और कैसा होगा Q √L, और कैसा हो सकता है dx L √Q। अब इसमें क्या आ जा रही है, रेडिकल पावर्स आ जा रही है। ठीक है, 4 dx/Q1 √Q2, इस टाइप से। अच्छा, इस वाले में एक ट्रिक होता है, एक अप्रोच होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, ध्यान से देखना कैसे होता है। इसमें पुट कर देना L2 को T, यहाँ पे आपको पुट करना है L को, यही अप्रोच है। ठीक है, और अप्रोच सारा याद होना चाहिए, पुट L = 1/T। ठीक है, और यहाँ करना है पुट x = 1/T। ये अप्रोच ध्यान से देख लो, एक बार याद कर लो, dx/√L1 L2 रहेगा। एक सेकेंड, मैं इसको कौन सा मैजिक वाले से भी कर लेते हैं। तो याद रखना कि अगर dx/L1 √L2 रहे तो पुट L2 = T, जो रूट के अंदर वाला फॉर्म है उसको इस फर्स्ट वाले में T पुट करेंगे, यहाँ भी रूट अंडर वाले को T पुट करेंगे, यहाँ पे जो बाहर वाला है उसको 1/T पुट करेंगे, और यहाँ इस वाले फॉर्म में x को 1/T पुट करेंगे। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक को नहीं, x को 1/T पुट करेंगे, और फिर जाकर के इस वाले फंक्शंस का काम लेकर के आएंगे। तो ये फॉर्म एक बार याद कर लो, देख लो, समझ लो, और एक बार इस पे चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शंस ऐसे करते हैं, आगे भी अदर अदर टाइप्स और अलग अलग चीजें सीखेंगे, पहले ये तो सीखो। ठीक है, तो आगे बढ़ूं मैं, इसको मैं इरेज करता हूँ, तो मैं एग्जाम्पल लिखूंगा। एग्जाम्पल dx/x-3 और रूट के अंदर x+2। अभी मैंने क्या बोला था कि x+2 को यहाँ पे t पुट कर देना, dx dt के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ से x+2 का सॉरी सॉरी यही पूरे वाले टर्म को अगर t पुट कर देते हो तो ये जो है t² के इक्वल हो जाएगा, यानी dx जो है 2t dt के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से dx 2t dt के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, मैंने वहां पे कुछ गलत बता दिया था। ओके ओके ओके, मैंने फ्लो में क्या बताया था, हाँ, √L2 को आपको टी पुट करना था उस वाले केस में, √L को आपको करना था टी, और फिर उस वाले के बाद L को 1/T पुट करना था और x को 1/T। ये एक बार वापस रिफाइन कर लेना, √L2 को टी पुट करना था, √L को टी सेकेंड वाले में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये फोर्थ, ऐसा। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, वापस आते क्वेश्चन पे, dx/x-3 √x+2, तो क्या आ गया था, dx 2t dt, और x था क्या था यार, x इज नथिंग बट टी x+2,
एक्स प्लस टू था कितना, टी स्क्वायर था। ओके, तो इस टाइप से आ गया। ओके, तो डीएक्स को रिप्लेस कर देते हैं ना टू टी डी टी से, और एक्स प्लस टू जब टी स्क्वायर है तो इसको एक्स माइनस थ्री बनाने के लिए -5 इधर ऐड कर, -5 इधर करेंगे, ये टी स्क्वायर -5 हो जाएगा। तो ये एक्स माइनस थ्री को टी स्क्वायर -5 लिख पाएंगे, और इसको क्या लिख सकेंगे, टी लिख पाएंगे। ये टी, टू टी डी टी है ना, तो टी से टी कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा, टू डी टी अपॉन टी स्क्वायर -5, यानी ए स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिनोमिनेटर वाला फॉर्म। तो ये इसको लिख सकते हो √5 का होल स्क्वायर इस टाइप से। तो ये 1/2 √5 क्या आ जाएगा, ln x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस ऑफ, इस टाइप से लिख सकोगे ना। सॉरी सॉरी, ये टी हो जाएगा यहाँ पे, टी टी है ना, टी वाला। अब टी को रिप्लेस कर दो यहाँ से, टी को किससे रिप्लेस कर दोगे, वो अंडर रूट वाले फॉर्म से, और फिर आपका आगे निकल करके आ जाएगा। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है क्या, नहीं है ना। तो आगे कर चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, होमवर्क दे रहा हूँ, घर से करके लाना, अच्छा क्वेश्चन है, आते ही कल के सेशन में डिस्कस करूंगा। x² + 2x + 3 अपॉन √x+1, इसको स्टार मार्क कर लो, और इसको बाद में हम लोग करेंगे। यहाँ पे काम करना, x+1 को, अच्छा छोड़ो अभी नहीं, ये करके लाना होमवर्क। तो हमने आज अच्छा खासा पोर्शन कंप्लीट कर दिया है, और मानो इसमें 2 लेक्चर मुझे मिनिमम लग सकते हैं, और मैक्सिमम 3 लेक्चर और लग सकते हैं इस पूरे चैप्टर को कंक्लूड करने में, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। फिर डेफिनाइट इंटीग्रेशन शुरू करेंगे, फिर एरिया अंडर द कर्व, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, और पूरा ये जो है इंटीग्रल कैलकुलस वाला यूनिट खत्म। हाँ, अभी शायद डिफरेंशियल के अपलोड नहीं हुए हैं, तो वो भी एक साथ अपलोड हो जाएंगे, और अदर चैप्टर्स के भी आते हैं इनके साथ साथ। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये चैप्टर जितना लगता है, बस अगर हमको प्रैक्टिस हो और सही अप्रोचेस पता हो ना, तो ये कर ले जाते हैं। ये आपका आईक्यू और एप्टीट्यूड बहुत बेस्ड रहता है, और आईक्यू डेवलप होता है टाइम के साथ और मोर प्रैक्टिस के साथ। बस प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से यार, सब इजी है और बहुत ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। बहुत ज्यादा अगर कुछ मुश्किल लगने लगे ना, तो रीथिंक जरूर करना, आपके लिए बहुत ज्यादा कुछ भी मुश्किल नहीं। तो आज की इसी कोड के साथ मैं इस सेशन को एंड कर रहा हूँ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।